हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैं मोहित और आप देख रहे हैं मेरा चैनल मोहित शेयर्स किंग। सो दोस्तों, जैसे कि आप सभी को बताइए हमारा निफ्टी का एनालिसिस वीडियो फॉर द मंडे। और जल्दी से देख लेते हैं क्या हो सकता है मंडे के दिन हमारे प्यारे से निफ्टी में मूवमेंट। और देख लेते हैं कैसे हो सकता है हमें अच्छा खासा प्रॉफिट। ओके। सो ये जो मूवमेंट रहेगी ये एक्सपायरी मूवमेंट रहेगी। और फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी, तो उसके हिसाब से निफ्टी में भी इसमें मूवमेंट ज़रूर होगी। बहुत ही अच्छे से यहाँ पे हमें मूवमेंट देखने मिल सकती है। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देख लेते हैं डेली कैंडलस्टिक के चार्ट में, और फिर हम देखेंगे 15 मिनट्स के चार्ट में। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हो ये है डेली कैंडलस्टिक का निफ्टी का चार्ट। और यहाँ पे ये जो हमें मूवमेंट देखने मिली थी, ये बहुत ही अच्छी तरीके से एक गैप डाउन ओपनिंग के साथ और फिर एक अच्छी खासी अप मूवमेंट हमें यहाँ पे देखने मिली थी ऑन दी फ्राइडे। यहाँ पे हमें मंडे के दिन जो मूवमेंट पॉसिबल देखने मिल सकती है वो है समथिंग अराउंड 4:30 के आसपास। यहाँ पे वो ओपन हो सकता है। यहाँ से हमें एक बड़ी ग्रीन कैंडल देखने मिल सकती है जो कि 19,500 के आसपास जा सकती है। यहाँ से 19,500 से 550 तक की एक पॉसिबल मूवमेंट यहाँ पे मुझे नज़र आ रही है। यहाँ पे थोड़ा सा एक ट्वीक देखने मिल सकता है, या फिर 19,400 तक भी वो टच करते हुए जा सकता है। ये ग्रीन कैंडल मुझे पॉसिबल लग रही है। मैक्स टू मैक्स मुझे 550 तक की लेवल दिख रही है। लेकिन मिनिमम अगर देखें तो मतलब मिनिमम और मैक्सिमम के बीच में थोड़ा बहुत 500 तक शायद से वो टच कर सकता है। अगर 500 भी टच ना करे तो समथिंग अराउंड 450 के आसपास ही यहाँ पे घूमते हुए दिख सकता है। यहाँ तक समथिंग अराउंड यहाँ तक भी हमें देखने मिल सकता है। ओके। एक रेड कलर की कैंडल की अगर हम बात करें, एक रेड साइड की भी अगर हम बात कर ले, तो यहाँ पे एक थोड़ा सा गैप अप और एक छोटा सा यहाँ इतना एक रेड कैंडल देखने ज़रूर मिल सकता है। 400 शायद से ब्रेक ना करे। इसलिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का कैंडल हमें देखने मिल सकता है। अगर ये रेड बनता है तो ज़्यादा बड़ा रेड नहीं बनेगा। 400 वो ज़्यादा से ज़्यादा ब्रेक नहीं कर पाएगा। और अगर 400 ब्रेक करता है तो मैक्स टू मैक्स 350 तक की एक लेवल ज़्यादा से ज़्यादा हमें देखने मिल सकती है। कुछ इस तरीके का एक रेड कैंडल मुझे पॉसिबल लग रहा है। लाइक दिस एंड लाइक दिस, ये कुछ ऐसे हो सकता है। 450 यहाँ पे और 350 यहाँ पे टच बैक करके यहीं कहीं क्लोज हो सकता है। 15 से कैंडल स्टिक पे आ जाते हैं और देख लेते हैं क्या हो सकता है पॉसिबल मूवमेंट। ओके। प्रीवियस भी हमने जो बात नहीं की थी वो भी हम बात कर ले। ये प्रीवियस जो यहाँ पे मैंने प्रिडिक्ट किया था फॉर द फ्राइडे, ये जो मूवमेंट ये एग्जैक्टली वैसे ही हुई थी। आप प्रीवियस मंडे के मतलब जो फ्राइडे के लिए जो वीडियो है वो आप देख सकते हो। यहाँ से जो मैंने प्रिडिक्ट किया था ऑन द थर्सडे कि फ्राइडे के दिन क्या हो सकता है मार्केट में मूवमेंट एंड ऑल। यहाँ पे हमें एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट देखने मिली थी। एक छोटा सा गैप डाउन और फिर यहाँ से एक अप मूवमेंट पॉसिबल हो सकता था। और यहाँ पे कहाँ से कहाँ तक वो रुके हुए जा सकेगा, यहाँ पे सब हमने डिस्कस किया था, सब हमने बात किया था। हमें यहाँ पे एग्जैक्टली वैसे ही मूवमेंट देखने मिली थी। ओके। मैं यहाँ पे 550 तक का एक लेवल्स यहाँ पे मैं ओपन करके रख रहा हूँ। 19,450 को अगर ओपन होता है तो समथिंग अराउंड यहाँ से यहाँ तक एक टच बैक हो सकता है। एक ट्वीक होने के बाद यहाँ से 450 ब्रेक 500 के आसपास यहाँ पे थोड़ा सा वेट करते ही यहाँ पे क्लोज हो सकता है। यहाँ पे हमें एक 100 पॉइंट्स का ये लेवल ज़रूर दिखने मिल रहा है। अगर ये भी ब्रेक होता है अच्छे से तो हमें 550 तक की एक अच्छी खासी लेवल देखने मिलती है। और यहाँ से थोड़ा सा टच बैक होने के बाद 525 वो रिटर्न आ सकता है। और हायर लेवल्स की अगर हम बात करें जिस हिसाब से हमें पॉसिबल लग रहा है, यहाँ पे 19,000, क्योंकि बीच में एक मुहूर्त ट्रेडिंग का भी है। हम मुहूर्त ट्रेडिंग का भी एक अलग से वीडियो में ज़रूर बात करेंगे। मुहूर्त ट्रेडिंग भी है। यहाँ पे वो मुहूर्त ट्रेडिंग कहाँ क्लोज होता है उसके ऊपर भी डिपेंड है। आपको उसके हिसाब से भी मार्केट को ज़रूर देखना है। समथिंग अराउंड अगर मुहूर्त ट्रेडिंग 100 पॉइंट्स ऊपर क्लोज होता है हमें 550 का यहाँ पे अगर क्लोजिंग देखने मिलता है, यहाँ से आपको आगे वो कंसिडर करना है फॉर दी 100 पॉइंट्स। ओके। सो फॉर एग्जांपल मुहूर्त ट्रेडिंग के बाद का अगर हम देखें तो 19,450 अगर यहाँ पे हमें क्लोजिंग देखने मिलती है तो समथिंग लाइक दिस, यहाँ से 500 टच करने के बाद 600 तक वो जा सकता है। एग्जैक्टली वैसे ही जैसे हमने अभी थोड़ी देर पहले बात किया था। लाइक दिस, यहाँ पे नीचे आएगा, यहाँ पे वेट करते ही यहाँ पे ब्रेक करेगा, 600 को टच करने के बाद यहाँ पे वो क्लोज हो जाएगा। इससे हम ज़्यादा हायर लेवल्स पर नहीं लेके जाएंगे 650 वगैरह। मुझे इतना पॉसिबल नहीं लग रहा है। अगर बड़े गैप अप्स होते हैं ऑन दी मंडे आफ्टर दी ट्रेडिंग सेशन ऑफ संडे, हमें 650 तक की भी एक लेवल एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन
इट्स लाइक हार्डली 5 to 10% उसके चांसेस है। ओके, सो ये था चार्ट बेस एनालिसिस। ओके, हम नेगेटिव का बात कर लेते थोड़ा सा। नेगेटिव साइड में अगर हम देखें तो 19,430 के अराउंड यहाँ पे कहीं ना कहीं एक ओपनिंग देखने मिल सकते हैं। 450 को टच करते ही जोर से नीचे गिरेगा। 400 के आसपास थोड़ा सा वेट करते हुए यहाँ से थोड़ा ऊपर और फिर 400 ब्रेक। 350 के अराउंड ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा वेट करे और थोड़ा सा टच बैक होते ही यहीं कहीं क्लोज हो जाएगा। अगर यहाँ पे भी जैसे हमने कहा था अगर ब्रेक होता है सो हार्डली हमें 19,300 का लेवल देखने मिल सकता है और यहाँ पे ऊपर आते हुए क्लोज होते हुए दिख सकता है। इसके चांसेस बहुत ही कम है, लेकिन इसे भी आपको समझ के रखना है बिकॉज अगर पॉसिबल होता है तो कुछ इस तरीके से ही पॉसिबल होगा अगर डाउन साइड में आता है तो। गैप डाउन की अगर हम बात करें तो गैप डाउन यहाँ से यहाँ तक अगर हमें देखने मिलता है आफ्टर मूरेट ट्रेडिंग, अगर ऊपर फिर नीचे मूरेट ट्रेडिंग का यहाँ पे क्लोजिंग है और यहाँ पे अगर हमें गैप डाउन देखने मिलता है सो सेम 400 से हमें 500 तक की लेवल अच्छे से देखने मिल सकती है। यहाँ पे एक और अगर यहाँ अगर गैप डाउन होता है, अगर फ्लैट रहेगा मूरेट ट्रेडिंग के दिन, तो यहाँ से हमें 350 के पास ओपनिंग के बाद 400 के पास जाते हुए दिख सकता है। यहाँ से ब्रेक और 450। सो हम थोड़ा बहुत अगर कहें तो मुझे हार्डली जो चांसेस है वो 100 to 150 पॉइंट्स तक का ही है। उससे ज़्यादा मुझे पॉसिबल नहीं लग रहा है। 200 पॉइंट्स वगैरह जाता है तो अच्छी बात है, आपको अपने टारगेट्स को ट्रेल करते हुए रखना है। ओके, ऑप्शन चेन में अगर हम ओआई डेटा देखें जो कि 16 नवंबर के एक्सपायरी का है, यहाँ पे भी हमें कोई भी इतना पॉसिबल सिग्नल नहीं दिख रहा है। यहाँ पे बहुत से स्क्वायर ऑफ हो चुके हैं, एंट्री नो प्लस नो माइनस। यहाँ पे भी थोड़ा सा प्लस है, सो ये नेगेटिव सिग्नल भी नहीं है क्योंकि नेगेटिव सिग्नल के लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा प्लस होना चाहिए और यहाँ पे बहुत ज़्यादा माइनस होना चाहिए। लेकिन ठीक है, इन ऑल इट्स ओके, इट्स नॉर्मल। सो ये सब मूरेट ट्रेडिंग के बाद ही यहाँ पे हमें मंडे के दिन दिखाई देगा। एक्सपायरी का दिन है फॉर फिर निफ्टी और मिड कैप निफ्टी। सो ठीक है, हम देख लेते हैं कि क्या हो सकता है मंडे के दिन ट्रेड, और वही हम देखेंगे कि क्या हो सकता है मूवमेंट। सो ये था हमारा चार्ट बेस एनालिसिस। ऑप्शन चेन में हमें कुछ खास हमें डेटा देखने नहीं मिला था। सो ये था हमारा निफ्टी का चार्ट बेस एनालिसिस। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और जितना ज़्यादा हो सके उतना वीडियो को शेयर कीजिए कि बहुत से ज़्यादा लोगों को इससे हेल्प मिल पाए फॉर द एनालिसिस बेस और एजुकेशनल पर्पस। ओके, सो अगर आपको भी मेरे लर्न एंड अर्न ट्रेनिंग सेशन में ज्वाइन होना है तो आप भी ज्वाइन हो सकते हो और आप भी अच्छा खासा प्रॉफिट अर्न कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ योर ओन टेक्निक ऑफ गाइडेंस। मतलब मैं आपको अच्छे से सिखाऊंगा, आप अपने आप से एनालाइज करके ट्रेड कर सकते हो। ओके, सो दैट इज इट फॉर टुडे गाइस। ओके, सो मैं आपको मिलता हूँ अगले वीडियो में। सो टिल देन बी सेफ, अच्छे से ट्रेड कीजिएगा और थैंक्स फॉर वॉचिंग, हैप्पी ट्रेडिंग।